मित्रों, जैसा मैं चर्चा कर रहा था, अशोक के विभिन्न अभिलेख वृहत्तर भारत ग्रेटर इंडिया से प्राप्त हुए हैं, जो उसकी राज्य की साम्राज्य की सीमाओं की विस्तृतता पर प्रकाश डालते हैं। अशोक की लिपियां और भाषा के बारे में चर्चा होने के बाद मित्रों, अब इस बात पर भी प्रकाश डाल दिया जाए कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा किसने। सामान्यतः बच्चों सभी जानते हैं कि अशोक के अभिलेख को सबसे पहले 1837 में 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया। अशोक का अभिलेख, कौन सा अभिलेख सबसे पहले पढ़ा गया? वही दिल्ली टोपरा अभिलेख जिसे टैपेनथेलर ने 1750 में खोजा था। जेम्स प्रिंसेप वे पहले बहुत बड़े इंडोलॉजी के बहुत प्रसिद्ध विद्वान थे और जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से संबंधित होकर हिंदुस्तान आए और भारत विषयक प्राचीन नॉलेज ने उन्हें भारत की ओर आकर्षित किया था। और प्राचीन भारतीय इतिहास के अनुसंधान में, विशेषकर हमारे काशी और बनारस के प्राचीन इतिहास के अनुसंधान में जेम्स प्रिंसेप और उनके भाई हेनरी प्रिंसेप का बहुत बड़ा योगदान है। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ब्राह्मी लिपि और अशोक के अभिलेख को सबसे पहले 1837 में पढ़ा गया। लेकिन मित्रों, मैं एक बात पर चर्चा कर लूं, लेकिन जेम्स प्रिंसेप यह नहीं बता पाया कि अभिलेख किसके हैं। जेम्स प्रिंसेप के आकलन के अनुसार जेम्स प्रिंसेप ने, आपको मित्रों पता है कि अशोक के अभिलेखों में अशोक अपने सामान्यतः अपने लिए अपनी जो उसकी राजकीय उपाधि थी देव नाम प्रिय प्रियदर्शी का प्रयोग करता था और सामान्यतः अपने व्यक्तिगत नाम अशोक का प्रयोग नहीं करता था। इसीलिए जेम्स प्रिंसेप का यह आकलन हुआ कि देवनाम प्रिय प्रियदर्शी नामक शासक के अभिलेख और उसका संबंध उसने श्रीलंका के राजा तिस्से से जोड़ लिया। यानी अशोक के अभिलेखों को पढ़ा तो सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने, लेकिन वह यह नहीं बता पाया कि मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख हैं। उसके आकलन के अनुसार तिस्से नामक श्रीलंका का शासक जो अशोक से अनुप्राणित होकर उसका समकालीन शासक था, देवनाम प्रिय प्रियदर्शी की उपाधि ग्रहण करता था। जेम्स प्रिंसेप के आकलन के अनुसार यह अभिलेख उसी के थे। इससे हमारे इतिहास में एक बहुत बड़ी विसंगति पैदा हो गई कि देवनाम प्रिय प्रियदर्शी नामक शासक जिसके अभिलेख भारत के पूरे भाग में मिलते हैं, वो श्रीलंका का राजा तिस्से हो सकता है। यानी ये इससे यह भी एक चर्चा का विषय बन गया कि श्रीलंका का भारत पर प्रभाव। लेकिन नहीं मित्रों, 1915 में बीडन नामक इतिहासकार ने जब मस्की अभिलेख में उसी देवनाम प्रिय प्रियदर्शी के साथ साथ अशोक के व्यक्तिगत नाम को भी पढ़ निकाला, तब पता चला कि अभिलेख जो मिले हैं भारत के समस्त भारत से, यह अशोक के अभिलेख हैं। एक बहुत बड़ा जो एक मिथक स्थापित हो गया था, उसे उसका समाधान किया बीडन नामक इतिहासकार ने 1915 में, जिन्होंने अशोक के अभिलेखों में सबसे पहले अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक को पढ़ा। अर्थात यदि प्रश्न आए कि अशोक का अभिलेख को सबसे पहले पढ़ा किसने, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। और किसने यह बताया कि अशोक के अभिलेख है? बीडन नामक इतिहासकार ने 1915 में, जिसने कर्नाटका के में मस्की नामक स्थान से प्राप्त स्थान से इस अभिलेख को पढ़ा।